नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 शहरों की बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजरें बनी होंगी। तो 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां एक बार फिर इतिहास रचा गया है। दूसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। तीसरी खबर राजधानी भोपाल की है, जहां क्वारंटाइन सेंटर की हालत बड़ी खराब है। चौथी खबर मुरैना से, जहां व्यापारी लॉकडाउन के चलते परेशान हैं। पांचवी और अंतिम खबर में हम बताएंगे कि शिवपुरी के खनिया धाना नगर परिषद में किस तरह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इन 5 खबरों को हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में इतिहास रचा गया। तो मध्य प्रदेश ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में वर्चुअल कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएम शिवराज चिरायू हॉस्पिटल से, मंत्री अपने घर और अधिकारी मंत्रालय से, अपने कक्ष से इस पहली वर्चुअल कैबिनेट में शामिल हुए। बैठक के दौरान चिरायू अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया, मैं पूरे तरीके से स्वस्थ हूं, मैं लगातार काम करने का प्रयास कर रहा हूं, खांसी समाप्ति की तरह है। बैठक में सीएम ने कहा कि मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं। अस्पताल में मैं अपनी चाय खुद बना रहा हूं और अपने कपड़े भी खुद धो रहा हूं। सीएम ने कहा कि इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। फिजियोथेरेपी सेशन के बाद भी मैं अपनी मुट्ठी नहीं बांध पा रहा था क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब ये पूरी तरह से ठीक है। वहीं इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। अर्जित की जाने वाली भूमि से यथासंभव अदला बदली के माध्यम से ही हम करेंगे। किसान की जमीन अगर आती है तो उसके बदले में किसान को भूमि देने की पहली प्राथमिकता है। मिट्टी और मोरम जो उठाते हैं सड़क के लोग, उन्हें रॉयल्टी में छूट दी जाएगी। भू अर्जन वन प्रबंधन को छोड़कर NHAI से प्राप्त किया जाएगा और सभी उसके बाद में स्वीकृतियों के बाद इसका प्राकलन तैयार होगा। कैंपा योजना बोलते हैं, CAMPA कैंपा योजना जो फॉरेस्ट विभाग की है, आज उसको भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस योजना में काफ़ी बड़े काम ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, खास करके जो बिगड़े वनों का सुधार है, नदियों का पुनर्जीवन है, जल संरक्षण के कार्य हैं, गांव सीमा में वन क्षेत्रों और बांस रोपण को बढ़ावा देना है, वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित विज्ञापन है, क्षतिपूर्ति का वृक्षारोपण है, नगर वनों की स्थापना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूर्व की तरह भी इस बार भी 2020-21 से रबी और 20-22 से लागू करने का खरीफ का और रबी का तय किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना को आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। हमारे समय में 22 नगर परिषदें बनाई गई थी। उस 22 नगर पंचायतों को कांग्रेस की सरकार आई तो उस कांग्रेस की सरकार ने उन्हें नगर पंचायत से हटा के फिर ग्राम पंचायत कर दिया था। आज कैबिनेट के द्वारा उन्हें फिर नगर पंचायत में बहाल किया है। सिर्फ एक स्थान 22 में से एक केवलारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरीय प्रशासन मंत्री जी को पुनः एक बार सम्मानित जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने को कहा है। 21 की स्वीकृति हुई है और उसके बाद में इन 22 की स्वीकृति हो जाएगी। चंबल एक्सप्रेस वे जो था उसका आज नाम ही परिवर्तित करने का उन्होंने सोचा है कि चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। चंबल एक्सप्रेस वे 4 लेन ग्रीन फील्ड सड़क परियोजना, भारतमाला परियोजना जो चल रही है केंद्र सरकार की, उसके अनुमोदन के लिए उसके लिए आज कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो वर्चुअल मीटिंग हुई और आपने देखा किस तरह से वर्चुअल मीटिंग। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोविड सेंटर में है, इस वक्त चिरायू हॉस्पिटल में, और तमाम अधिकारी मंत्रालय में, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने अपने घरों से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। क्या कुछ महत्वपूर्ण इस मीटिंग में निकल कर सामने आया, समझने की कोशिश करेंगे। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, मीटिंग ने तो इतिहास रचा, एक वर्चुअल मीटिंग हम देख रहे हैं, पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री साथ में ऑनलाइन पूरी मीटिंग ये हुई है, लेकिन खास क्या कुछ इस मीटिंग से निकल कर सामने आया?
देखें पारुल, मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। ये देश की पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक थी जो मध्य प्रदेश में हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक की फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे के नाम का नाम करने की सहमति बनी है। इसके अलावा कैंपा योजना को मंजूरी दी गई। वन विभाग और ग्रामीण क्षेत्र में अब इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई है। दरअसल सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता को लेकर पहले ही सरकार की तरफ से कहा गया था कि जिन लोगों को लॉकडाउन में आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ा, उनके लिए सरकार की तरफ से विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है। स्ट्रीट वेंडर योजना की पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की बैठक की थी और अब इस योजना में कई लाभार्थियों को शामिल किया गया है। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में प्रभारी मंत्री कार्यक्रम कर इसका चेक वितरित करेंगे जो हितग्राही है उनको। 22 में से 21 नगर पंचायतों को दोबारा बहाल करने का फैसला शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया और साथ ही साल 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने की बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते नजर आए। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना पॉजिटिव दूसरी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता की जा रही थी। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें अब खांसी में भी आराम है, बुखार बिल्कुल नहीं है। मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले से बेहतर हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। चलिए आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सीएम आप बेहतर हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस बीच अपना पूरा काम वो चिरायू कोविड सेंटर से कर रहे हैं। वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग ये पहली बार हुआ है जो हम देख रहे हैं और ऐसे में कोशिश की कोई भी काम रुके ना, ज़रूरत जिनकी ज़्यादा है उन तमाम कामों को इस मीटिंग में रखा गया और जैसे कि जानकारी भी दी आशीष ने कि तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा भी हुई और कुछ हद तक चीज़ों पर फैसले भी लिए गए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के चौथे दिन भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर पहले की तरह ही जारी है। भोपाल में एक बार फिर मंगलवार को 199 कोरोना के नए मरीज मिले। एक दिन पहले सोमवार को 177 मरीज मिले थे, जबकि इंदौर में 73 नए केसेस सामने आए। इंदौर और भोपाल में मंगलवार को नए संक्रमितों के मिलने के बाद प्रदेश में यह आंकड़ा 28,861 तक पहुंच गया। सोमवार को प्रदेश भर में 789 नए मामले सामने आए। अब तक प्रदेश में 19,791 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 820 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद प्रदेश में अब 7,978 एक्टिव केसेस। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए कई शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया, जबकि कई शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई। राजधानी भोपाल में भी लॉकडाउन का चौथा दिन है, लेकिन रोज मिल रहे मरीजों के आंकड़ों में कमी नहीं आई। भोपाल में रोज 200 के आसपास मरीज मिल रहे हैं, जिसके चलते अकेले राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,872 पर पहुंच गई। हालांकि सरकार के मंत्रियों का दावा है कि लॉकडाउन में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी जरूर आएगी। और कोरोना को लेकर जानकारी दे रहे हैं वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वैभव, और ये चिंताजनक विषय है। लॉकडाउन के बाद ये जरूर दावे किए जा रहे हैं कि आंकड़े कम हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त स्थिति बिल्कुल स्थिति कुछ और है। कल की बात करें तो करीबन 800 कोरोना पॉजिटिव पूरे मध्य प्रदेश से मिले थे और 177 भोपाल में ही मिले। तो आज की जो अपडेट जो जानकारी आई है, आज भी 190 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जानकारी सामने आई है। चिरायू मेडिकल के जो डायरेक्टर हैं अजय गुनका, उनके परिवार में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही जीएमसी के जो 2 डॉक्टर थे वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो पहले जो कोरोना का संक्रमण हम राजधानी भोपाल की बात करें तो जो पुराने शहर में था, अब उसने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। राजधानी भोपाल का जो बड़ा शहर है अरेरा कॉलोनी, कुलार, यहाँ पर भी कोरोना का संक्रमण तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। किल कोरोना अभियान जिसकी शुरुआत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चली थी, जिसके तहत घर घर जाकर सर्वे करने की बात सामने आई थी, लेकिन वो सर्वे भी हो चुका है। कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन के बाद कोरोना के केसेस में कमी आएगी। कोरोना के केस में कमी तो नहीं आई। हम बात करें पहले जो 68 दिन थे पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले 68 दिनों में 3,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे और उसके बाद के 15 दिनों में 3,000 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जानकारी अब तक मिल चुकी है और ये आंकड़ा फिलहाल रुकने वाला नहीं और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल में ही केवल लॉकडाउन लगाया गया है,
इससे पहले ग्वालियर में लॉकडाउन था, शिवपुरी में लॉकडाउन था, विदिशा, नसरुल्लागंज, यहाँ पर भी लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन लोगों को अब समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब कोरोना अपने पीक पर पहुंच रहा है और ऐसा ही होता रहा तो अस्पतालों में बेड बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल में भी अब जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, अगर उनमें लक्षण बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते तो उनको घरों में ही होम आइसोलेट किया जा रहा है। हालांकि कोविड अस्पताल भी हैं, कोविड हेल्थ केयर सेंटर भी हैं, और जो हाल ही में नए कोविड सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर तो बुनियादी सुविधाएं भी मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं। उनके पास पीने का पानी नहीं है, खाना नहीं है, और गंदगी का जो व्यवस्था है वो चारों ओर पसरी हुई है। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब सरकारें क्या करेंगी, क्योंकि कोरोना से बचने का जो सरकारों के पास जो अंतिम विकल्प था वो लॉकडाउन था। लेकिन लॉकडाउन में भी अगर पिछले 15 दिनों में 3000 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, राजधानी भोपाल में भी प्रतिदिन 150 से 200 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे, लगभग पूरा शहर ही में कोरोना संक्रमण फैल चुका है। तो अब सिचुएशन क्या होगी? हालांकि आज सुबह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब बात की गई कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। सरकारें ज्यादा बंदिशें नहीं लगा सकती, क्योंकि ज्यादा बंदिशें लगाएंगी तो कहीं ना कहीं जनता भी परेशान होगी, और हम नहीं चाहते कि जनता परेशान, लेकिन जनता हमारा साथ जरूर दे कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए। बिल्कुल वैभव, और ये सच भी है कि जब तक जन जन का साथ नहीं मिलेगा तब तक ये मिशन जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि कोरोना को हराना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इसलिए ज़रूरत है कि लोग खुद आगे आएं और इस समस्या का जो समाधान ढूंढा गया है, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, वो ज़रूर हो। बहरहाल वो बात अलग है कि हमें वो बहुत कम ही जगहों पर देखने को मिलती है। जहाँ पुलिस मौजूद होती है वहाँ पर तो कंट्रोल हो जाता है वैभव, लेकिन बाकी जगहों पर लोग झुंड के झुंड या फिर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जो होती हैं न्यूज़ चैनल्स पर आती हैं या फिर बाइट वगैरह देते हैं, तो उनके पीछे हम भीड़ भी देखते हैं, उसको भी समझना होगा कि कोरोना से बचना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, आपके स्वयं की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब परिवार में कोई एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो पूरे परिवार को ही कोविड हेल्थ सेंटर में भेजा जाता है, आपके घर के बाहर नोटिस लगा दिया जाता है। और फिर एक तरह से हमने देखा था कि मुरैना की जो घटना थी, जो स्टार्टिंग की बात है, क्योंकि जैसे एक परिवार में, मुरैना के परिवार में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। उस व्यक्ति ने अपने घर के बाहर वो एक एडवर्टीजमेंट लगाई थी कि मुझे अपना घर बेचना है, क्योंकि अब मेरे से पड़ोसी भी मेरे से दूर भागने लगे हैं। तो हालांकि कोरोना को लेकर अब लोगों के मन में उतना पैनिक नहीं है जितना पहले था, लेकिन लोगों को समझना होगा कि कोरोना का वायरस फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। जितना डर पहले था उतना ही डर अभी भी होना होगा। केवल पुलिस को देख अगर आप मास्क लगा लेंगे तो पुलिस को देखकर मास्क नहीं लगाइए, अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी को पूरी निर्भरता के साथ निभाने के लिए आप मास्क लगाइए। क्योंकि अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार आपका इससे प्रभावित तो होता है। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल एक परिवार में करीबन 5 से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, तो सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। और उसके बाद जो 80 वर्षीय उनके परिवार की जो बुजुर्ग महिला थी, जो उनके बेटे चूंकि अस्पताल में भर्ती थे कोरोना पॉजिटिव थे, तो उनकी माँ के पास इलाज के लिए कोई भी परिचित मौजूद नहीं था, कोई भी परिजन मौजूद नहीं था। तो ऐसी स्थिति ज्यादा निर्मित ना हो, इसलिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी, मास्क का उपयोग भी करना होगा, और ऐसे भीड़ भरे इलाकों से बचने की कोशिश लोगों को करनी चाहिए। क्योंकि कोरोना धीरे धीरे अपनी पीक पर पहुंच रहा है, और अपनी पीक पर पहुंच जाएगा और आप संक्रमण का शिकार हो जाते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी आपकी ही होगी। सरकार केवल आपको इलाज दे सकती है, आपको हॉस्पिटल में जगह दे सकती है, लेकिन जिस तरीके से राजधानी भोपाल में कोरोना का जिम्मेदारी, बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है। पहले आपको अपने बारे में सोचना होगा, और उसके बाद अगर आपकी हालत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल्स के बेड्स के इंतजाम सरकार ने कर रखे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी देने के लिए। तो डिसिप्लिन जिसकी बात हम कर रहे थे कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि कोई आपको देख रहा है, पुलिस है, इसलिए आप मास्क का उपयोग करें। अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जो एहतियातन तौर पर कदम उठाने की बात कही जा रही, गाइडलाइंस को फॉलो करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक तरफ कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। मैनेट और आइसर जैसे क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे लोगों ने खाने पीने का पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर जमकर हंगामा किया। राजधानी के भौरे स्थित आइसर इंस्टीट्यूट में लोगों को सुविधाएं तो ठीक दी जा रही हैं, लेकिन वहां के लोगों ने खाने की शिकायत की। मैनेट में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि यहां साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। आपको बता दें, क्वारंटीन सेंटर्स में भेजे गए अधिकांश लोग जहांगीराबाद, मंगलवारा, कोटरा और सुल्तानाबाद सहित अन्य क्षेत्रों के हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब राजधानी में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स की हालत ये है, तो प्रदेश के छोटे छोटे कस्बों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर की हालत क्या होगी।
और खबर पर जानकारी देंगे रिजवान, संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रिजवान, खबरें निकलकर सामने आई कि क्वारंटीन सेंटर में खाना नहीं मिल रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, और ये जब राजधानी भोपाल का हाल है तो बाकी जगहों का हाल क्या होगा, सवाल तो उठता है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए जो एक निजी कॉलेज में और निजी जगहों पर भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। बताया जा रहा है व्यवस्थाओं में कुछ पहले जो व्यवस्थाएं दी जा रही थी उन व्यवस्थाओं में काफी सुधार था, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं वो काफी बदतर हो चुकी हैं, जिसमें कई वीडियो भी वायरल हुए और काफी लोगों ने वहां पर क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा किया। उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर सही समय पे ना दवाई मिल रही है, ना समय पे नाश्ता मिल रहा है, और जो कुछ चीजें यहाँ पर दी जा रही हैं उसमें भी जो इल्लियां हैं वो निकल कर आ रही हैं, और लोगों में काफी लोगों में इसको लेकर गुस्सा है और आरोप भी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है आरजीपीवी एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहां पर लोगों का काफी हंगामा है, उनका साफ तौर से कहना है जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रुके हुए हैं उनको दोबारा जो है फीवर आने लगा है, उनकी हालत बिगड़ने लगी है। समय पे ना तो वहाँ पर दवाई मिल रही है, ना कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, ना कुछ वहाँ पर जो वॉशरूम बनाए गए हैं, वहाँ पर जो वॉशरूम है उनमें भी काफी गंदगी देखने को मिल रही है। साफ तौर से क्वारंटाइन सेंटर का कलेक्टर अविनाश सावरी ने भी जायजा लिया, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्होंने निर्देश दिए तो उसके बाद भी कुछ ऐसा देखने को वहाँ नहीं मिला। जी चलिए, शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो हालात ठीक नहीं है क्वारंटीन सेंटर के, और वहाँ गंदगी भी बहुत है, कुछ इसी तरह की परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं, और ऐसे में सरकार की जवाबदारी बनती है कि जो मरीज़ वहाँ हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनके खाने का ध्यान रखना, और तमाम वो चीज़ें जो ज़रूरत की इस वक्त उन्हें मिलनी चाहिए उसका ध्यान रखें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए मुरैना में आधे बाजार खोल दिए गए हैं, लेकिन अन्य व्यापारियों ने भी अपने रोजगार को शुरू करने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। अपनी मांगों को लेकर शहर के जूता व्यवसायी, जनरल स्टोर और स्टेशनरी व्यवसायी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां दुकानें खोलने की गुहार लगाते हुए व्यापारियों ने कहा कि कोरोना के चलते करीब 4 महीने से उनकी दुकानें बंद हैं। अब आलम यह है कि उनके खाने के लाले पड़ना शुरू हो गए हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने शहर की आधी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। इसी कड़ी में अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी जाए। आपको बता दें, 27 जुलाई को संपन्न हुए बैठक में जिला प्रशासन ने सिर्फ कपड़ा मार्केट और हार्डवेयर दुकानें खोलने की अनुमति दी थी, और इनके अलावा अन्य कोई दुकानें खोलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। सदस्य हुए और हम भी चाहते हैं कि जूते की दुकानें खुलें, जिससे लेडियों को हम चप्पलें पहना पाएँ। उनकी भी बहुत दिन से तमन्ना है कि उनकी भी चॉइस के आइटम मिलें, और उन्होंने क्या है कि निर्माण कार्य की आइटम खुलवा दिए हैं, और क्या बोलते हैं मिठाई की दुकानें भी खुलनी चाहिए जल्द से जल्द, और जनरल स्टोर की दुकानें भी खुलनी चाहिए। बस हम लोग भी अब यही चाहते हैं कि शासन भी हमारी बातों को माने, समझे, हमारी मजबूरी को समझे। हमारा एक स्टाफ घर से खा रहा है, समझ में नहीं आ रहा किस तरह से काम चलेगा। शासन की हम सारी बातें मान रहे हैं, हमारी शासन बिल्कुल भी बात नहीं मानने को तैयार नहीं है। ये हम लोगों ने आवेदन दिया है एडीएम साहब, एसडीएम साहब को, ये इसलिए आवेदन दिया है क्या कल जो बाजार खोलने की परमिशन, जैसे हार्डवेयर वालों की, कपड़ा मार्केट वालों की जो परमिशन वगैरह दी गई, इस वक्त ईद का त्यौहार और राखी का त्यौहार दोनों ही नज़दीक है, और दोनों ही त्यौहार क्या कहते हैं महिलाओं से संबंधित, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है महिलाओं से संबंधित त्यौहार है। इसमें महिलाओं से संबंधित चीज़ों की, अब जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह है, अंडरगारमेंट्स वगैरह है, ये सब जनरल स्टोर के तहत आता है, और जनरल स्टोर की ही खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। जब महिलाओं का त्यौहार में महिलाओं से संबंधित चीज़ों की दुकानें अगर नहीं खुलेंगी तो फिर उस त्यौहार निकलने के बाद उसको परमिशन का क्या मतलब। और पिछले 4 महीने से दुकानदार वैसे ही घर में बैठा हुआ है, सबकी ज़रूरत है, प्रशासन बाकी सबकी तो है, लेकिन जो दुकानदारों का कहीं कोई मतलब सुनने वाला है कि नहीं है, ये कहना चाहते हैं हम। और कुछ भैया, हम पुस्तक विक्रेता यूनियन संघ से हैं, तो हमारी समस्या ये है कि मार्च से लेके और अभी तक हमारा टोटल मार्केट बंद है। मार्च में वैसे बंद रहा, अप्रैल में सीजन थोड़ा बहुत चलता था, वो जो है कोरोना की वजह से बंद रहा। मई जून में छुट्टी रहती है, वो इसलिए बंद रहा। उनका मतलब जो है शासन का दबाव भी रहा कि दुकान खुलेंगी ही नहीं। और जुलाई का सीजन था हमारा, जो पूरा सामग्री इकट्ठी करके रखते हैं, जुलाई में पूरी खत्म हो गई, वो भी नहीं बिकी। मतलब हमारा पैसा ही फंसा है, और जो है पब्लिक परेशानी भी हो रही है। क्या कहना है प्रशासन का? भाई प्रशासन को आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं अभी तक नहीं।
तो जाहिर है कोरोना ने आर्थिक व्यवस्था की कमर तोड़ के रखी हुई है, अर्थव्यवस्था को भी परेशान किया हुआ है और आर्थिक परिस्थितियां लोगों की अब ठीक नहीं है, क्योंकि अब तक तो जो उनके पास सेविंग थी उससे काम चल रहा था, लेकिन अब वो सेविंग्स भी खत्म हो रही हैं। जो व्यापारी अब तक लॉकडाउन का तमाम तरीके से पालन कर रहे थे, जिनका दुकानें बंद थी, तमाम तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ठीक है वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनके बारे में सोचेगा, लेकिन अब उनका सब्र टूट रहा है। तृप्ति संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। तृप्ति, जाहिर है जो त्योहार हैं ऐसे समय पर व्यापारी अपना काम करते हैं, इस वक्त उनकी अर्निंग्स, उनकी कमाई ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसे में जब तमाम तरह के लॉकडाउन हो रहे हैं तो जाहिर है गुस्सा तो फूटेगा व्यापारियों का। जी, व्यापारी परेशान भी है और जनता भी परेशान है। अब त्योहार का माहौल है, लेडीजों का त्योहार है, अगर इस तरह की दुकानें नहीं खुलेंगी, कॉस्मेटिक और ये सब राखियाँ, ये तो खुलना जरूरी है, पर प्रशासन भी क्या करे इसमें। यहाँ कोरोना के केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन भी परेशान है इस चीज को देख के। अगर जनता खुद मतलब मांग करती है कभी तो लॉकडाउन की कि लॉकडाउन जरूरी है, केसेस बढ़ रहे हैं, और तभी मांग करती है कि लॉकडाउन जरूरी थी, जनता खुद परेशान है। बिल्कुल तृप्ति, तो दोनों तरफ आलम यही है कि दोनों की सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा क्योंकि कोरोना को भी भगाना है। बहरहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मामला कोरोना से ही जुड़ा हुआ है और त्योहार जब आते हैं तो जाहिर है घर में ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, तमाम तरह की चीज़ें खरीदना भी होता है, लेकिन व्यापारियों का भी इसी वक्त काम अच्छे से चलता, अर्निंग ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं शिवपुरी की तरफ। शिवपुरी जहां खनिया थाना नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 के नीमत तलैया में गंदगी का अंबार है। दरअसल वार्ड के इस मोहल्ले में आज़ादी के 72 साल बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। रहवासियों का कहना है कि जब से इन्होंने होश संभाला तब से लेकर आज तक इनके एरिया में कीचड़ और गंदगी का अंबार देखा गया। हाल यह है कि स्कूल कोचिंग जाने वाले बच्चों को भी इस गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। वार्डवासियों ने नगर परिषद में कई बार आवेदन दिया, लेकिन उन आवेदनों पर परिषद ने आज तक ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, विधायक केपी सिंह से भी नीमतलैया में सड़क निर्माण की गुहार लगाई, लेकिन सभी की मांगों को अनसुना कर दिया गया। अनादि टीवी की टीम ने वार्डवासियों से हाल जाना तो वाकई इस वार्ड में हालत बद से बदतर नजर आए। सीएमओ विनय भट्ट ने बातचीत में बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है, अगर वार्ड में समस्या है तो जल्द ही उनका निराकरण किया जाएगा। कोई प्रशासन नहीं सुनता है, कई बार शिकायत कर चुके हैं सीएमओ साहब को, अध्यक्ष साहब को, कक्का जी को भी, लेकिन आते हैं उनके कर्मचारी देख जाते हैं, भग जाते हैं। एक पंचवर्षीय निकल चुकी, गिरते हैं सर, कपड़ा गंदे हो जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, परेशानी होती है, जो गिर पड़ता है वो घर लौट जाता है। अच्छा हाँ सर, कोई सुनता नहीं है, कभी रोड नहीं डलता है, कीचड़ में बाल बच्चे आकर निकलते हैं तो उनको कांटा लगता है, गिर पड़ते हैं। बम बताई परेशान रहते हैं, हम भी परेशान रहते हैं, मच्छर काटता है, सभी जगह गंदगी फैली हुई है। साहब ये रास्ता में कोई नहीं सर, कोई नाली नहीं बनी है। शिकायत करते हैं तो आज थोड़ा बहुत देख के चलाए जाते हैं, बस करा देंगे एक बोल देते हैं। अच्छा और चूँकि रोड लंबा है और इसमें खर्चा अधिक आएगा, वित्तीय व्यय हेतु हमने मांग शासन को भेज दी गई है। जैसे ही राशि प्राप्त होगी हम उसके कार्रवाई ठीक है। उसमें केवल बरसात के समय में होता है, जो भी बारिश का है, उसमें जो भी उचित व्यवस्था होगी हम जल्दी, जो भी उसमें कार्रवाई होगी हम जल्दी उसको। खनिया थाना से संवाददाता शिवकांत सोनी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं और भी इस परेशानी को समझने की कोशिश करते हैं जो यहाँ के लोग बता रहे थे। शिवकांत, आज़ादी के बाद से लोगों ने यहाँ सफाई नहीं देखी, सड़क नहीं देखी और सीएमओ साहब कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। जी पारुल, मैं आपको बता दूं है मामला खनिया थाना नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 का है। यहाँ पर एक मोहल्ला है नीम तलैया। यहाँ पर आज 72 वर्ष हो गए आज़ादी के बाद भी यहाँ पर कोई रोड नहीं है और ना तो कोई पानी की सुविधाएं हैं। यहाँ पर अगर सुविधाओं की और भी बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी सुविधाएं मुहैया नगर परिषद नहीं कराई हैं और यहाँ पर यह कीचड़ और गंदगी का इतना ज़्यादा माहौल है कि यहाँ पर बीमारी पनप रही है, मच्छर बढ़ रहे हैं और इसी में से बच्चों के लिए निकलकर और इस वार्ड वासियों को निकलकर जाना पड़ता है, तो भी नगर परिषद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जी पारुल, बहुत शुक्रिया शिवकांत तमाम जानकारी के लिए। तो नगर परिषद का ध्यान नहीं, लोग परेशान, बच्चे परेशान, स्कूल जाते हैं तो कीचड़ में लथपथ होकर जाते हैं तो घर वापस लौट जाते हैं और ऐसे में खनिया थाना नगर परिषद को पता ही नहीं कि आज़ादी के बाद से यहाँ जो ज़रूरतें हैं, जो सड़क है, जो सफाई है, वो हो नहीं रही। बरा 5 खबर में इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।